गुस्सा आता है और वो तुरंत वापस घर आ जाती है। चारू, ये क्या था? तू अपने मिडिल क्लास ससुराल वालों के साथ रहते रहते तू भी मिडिल क्लास हो गई है क्या? तू फुटपाथ पर खिलाने के लिए लेकर आ गई मुझे। हाँ तो क्या हुआ, फुटपाथ पर ही तो खा रहे हैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे नाले में बिठाकर खिला रही हूँ मैं तुझे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ तुझसे मिलने आ गई। मैं जा रही हूँ। बहू, ये क्या किया तूने? तू हम सबको फुटपाथ पर खिला रही है, खुद भी खा रही है, लेकिन अपनी सहेली को तो मत खिला। रहने दीजिए। अरे फुटपाथ पर खिला दिया तो इतना बवाल कर रही है, इससे अच्छा तो ना ही आए हमारे घर। चारू किसी की नहीं सुनती और अपने मन की ही करे जाती है। कई दिनों बाद चारू की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, इसलिए वो अपने पति मयंक के साथ बाहर खाने जाती है। आज हम दोनों मेरी पसंद की जगह पर खाने जाएंगे। आपका हुक्म सिर आंखों पर। फिर चारू अपने पति को वहीं फुटपाथ पर ही लेकर जाती है और वहीं से चाउमीन खाने लगती है। चारू, ये क्या है? तुम इतनी अमीर होने के बाद भी फुटपाथ पर क्यों खाती हो? पता है, माँ भी बोल रही थी कि तुम रोज रोज फुटपाथ पर खाती हो। ऐसा अच्छा थोड़े ना लगता है। मैंने अब तक तो किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। देखिए, मैं फुटपाथ पर इसलिए खाती हूँ क्योंकि हमारी शादी से 2 दिन पहले मैंने किसी गरीब को देखा था कि वो बेचारा कैसे सुबह से शाम तक अपना ठेला लगाए खड़ा था और वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उसी के साथ में एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं जा रहे थे। तो यही कि मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं किसी का पेट भर सकती हूँ, किसी के 4 पैसे की कमाई करवा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और अगर इस बारे में लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं फुटपाथ पर खाना खाती हूँ तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। चारू, मुझे तुम पर गर्व है। तभी पीछे से चारू के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। बहू, तेरे इस काम के पीछे इतनी बड़ी अच्छाई छुपी थी, तूने हमें क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी काम के बारे में किसी को पता चले, लेकिन अब पता चल गया है तो अब प्लीज आप लोग मुझे फुटपाथ पर खाना खाने के लिए मत रोकिएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, अब तो अपनी अमीर देवरानी के साथ मैं भी फुटपाथ पर ही खाना खाया करूंगी। इसी के साथ अंत में गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं और चारू की अच्छाई के बारे में भी सबको पता चलता है।